अच्छा, कल हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था इसका एस्टिमेशन ही पढ़ रहे हैं, तो एस्टिमेशन के ऊपर जो पैक में से क्वेश्चंस थे आपके सामने, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कल, जितना हमें अवेलेबल था। तो थोड़ा सा बुक में भी चेक कर सकते हैं, और पैक में से ही जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, थियरिटिकल क्वेश्चन जो आ रहे हैं, इसको भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन साथ साथ पढ़ेंगे तो ये क्लियर होता जाएगा। जहाँ देखो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आ रहे, समझ ना आ रही हो, तो बैक हैंड से आप उसका आंसर चेक करो, आंसर आपके पास है उसको टैली करो, फिर उस पूरे को विद आंसर जो है उसको चेक करो कि क्या लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। देन आपको क्लियरिटी आएगी कि अच्छा ये डेफिनेशन इसकी ये मीनिंग बनी है। जहाँ पर डाउट हो डायरेक्टली मुझसे पूछें, सर इसका क्या मतलब आता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या इसकी मीनिंग बन रही है, नहीं बन रही है, एंड सो ऑन। अच्छा, एक फार्मूला जो है ना, मैंने आपके साथ शेयर करना है आज। आपके स्टडी टेक्स्ट में, स्टडी टेक्स्ट आपके पास होंगे, स्टडी टेक्स्ट में अगर आप लोग देखें, मैं अभी आप लोगों को पेज नंबर बता देता हूँ जो हमने डिस्कस करना है। ये आपके पेज नंबर 410 के ऊपर एक एग्जाम्पल है। 410 के ऊपर देखिएगा, एक एग्जाम्पल है 410 और 4, बल्कि 410 पे ना देखिए, 407 पे, 407 पे आपका एक एग्जाम्पल है। यस सर। हाँ, 410 पे एक एग्जाम्पल है जो कि, ठीक है, जो कि आपके पास फर्स्ट जो हमारे पास था डिस्ट्रीब्यूशन यानी फर्स्ट मेथड था कॉन्फिडेंट इंटरवल के लिए, हमने जो फर्स्ट फाइंड किया था वो हमारे पास था, यानी फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था एक्स बार प्लस माइनस, ठीक है, जेड अल्फा बाई, लार्ज सैंपल्स ही कर रहे हैं, अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन स्क्वायर रूट, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, और इसी के ऊपर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखें, अगर सपोज कर लें क्वेश्चन पेपर, अभी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसमें, अगर सपोज हमें लोअर लिमिट दिया हुआ, अब हमें पता है ना कि अगर इस फार्मूले को थोड़ा एक्सटेंड कर लें, यानी थोड़ा ओपन कर लें, तो इसका जो लोअर लिमिट आएगा, जो भी परसेंटेज आएगी, उस परसेंटेज को हम लोअर लिमिट कहते हैं। लेट्स से 95% है, 99%, जो भी दिया हो, तो अगर हम लोअर लिमिट की बात करते हैं, तो लोअर लिमिट का फार्मूला जो आपके पास आता है वो होता है इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई 2, ठीक है, सिग्मा डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट, ये हमारे पास फार्मूला होता है लोअर लिमिट का। अगर हमने अपर लिमिट फाइंड करना हो, अगर हमने अपर लिमिट को देखना हो, तो अपर लिमिट के लिए हमारे पास यही फार्मूला एक्स बार प्लस के साथ आ जाएगा जेड अल्फा बाई 2, ठीक है, सिग्मा डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट, ये हमारे पास ना इसके लिए ये फार्मूला आ जाता है। अब अगर सपोज पेपर के अंदर उसने दिया हो क्वेश्चन, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपके पास ये है, बताएगा वो कि 95% है कि 99% है कि आपके पास 98% है, 90% है, उसने बताया होगा। सपोज अगर हमें 90% या कोई भी कॉन्फिडेंट लेवल वाले लिमिट ये दिए हों, और आपको कहते हैं कि लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, हो गया, बताएं सिग्मा क्या है, बताएं आपके पास ये एन सैंपल साइज है, ये कैसे फाइंड होता है, बताएं एक्स बार कैसे फाइंड होगा, एंड सो ऑन। अगर इस तरह आपके पास आए कि लोअर लिमिट अपर लिमिट की वैल्यू गिवन है, जैसे मैंने दो ही क्वेश्चंस बना लिए, इसके अपर और लोअर दिया हो, और आपको रिक्वायर्ड हो कि आपने एन फाइंड करना है, तो तब तो हम इसी फार्मूले को लोअर और अपर को लिख के उसी तरह उसको सॉल्व करते हैं और वहाँ से एन निकल आता है। लेकिन बाज़ केसेस के अंदर, जैसे ये क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं आना चाह रहा हूँ, बाज़ औक़ात आपके पास क्वेश्चन के अंदर इस तरह का दिया होता है, ये देखें, प्लस माइनस एक एरर दे देता है, प्लस माइनस के साथ एक वैल्यू दे देगा, ठीक है, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, प्लस माइनस के साथ कोई वैल्यू दे देगा। हम इसको बेसिकली क्या नाम देते हैं, ये जो इस तरह आपके पास गिवन होता है, हम लोग एक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए इसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग एस्टिमेशन में, कि सैंपल को लेके हम लोग पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या जो सैंपल की वैल्यू है और पॉपुलेशन की, क्या उसमें डिफरेंस नहीं आ सकता? जो हम लोग सैंपल से मीन फाइंड करते हैं और पॉपुलेशन का मीन फाइंड करते हैं, हम कहते हैं जो सैंपल का मीन है या सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, बेसिकली वो पॉपुलेशन के पैरामीटर का बेस्ट एस्टिमेट है, यानी वो अच्छे तरीके से उसको क्लियर करता है।
तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते कि जो सैंपल और मीन, सैंपल का मीन है और स्टैंडर्ड उसका पॉपुलेशन का मीन है, क्या उसमें डिफरेंस नहीं आ सकता? डेफिनेटली डिफरेंस आता है, लेकिन वो डिफरेंस माइनर होता है, वो डिफरेंस मिनिमम होता है। ठीक है, वो डिफरेंस आपके पास मिनिमम आता है। अगर लार्ज डिफरेंस हो तो इसका मतलब है आपका सैंपल रिलायबल नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। एक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर जो आपके पास आता है उसको हम कहते हैं कैपिटल ई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स बार माइनस मीन, एक्स बार माइनस म्यू। अब ये एक्स बार क्या है? ये सैंपल का मीन है। म्यू क्या है? आपके पास पॉपुलेशन का मीन है। ई क्या है? मार्जिन ऑफ एरर है। एरर, मार्जिन ऑफ एरर, एरर का मतलब है इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस। नो डाउट जो एक्स बार है और म्यू है, एक्स बार आपके पास एस्टिमेटर है किसका? म्यू का, पॉपुलेशन मीन का। वजह, क्योंकि हमारे पास एस्टिमेशन के अंदर पॉपुलेशन गिवन नहीं होता, हमें सैंपल गिवन होता है। सैंपल की वैल्यूज को अप्लाई करके हमने पॉपुलेशन के मीन को या और पैरामीटर को हमने क्लियर करना होता है। तो फार्मूला है मार्जिन ऑफ एरर इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ, यानी पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन एंड सैंपल आपके पास क्या? पॉपुलेशन मीन। इसको कहते हैं हम लोग मार्जिन ऑफ एरर। ये डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन आप इस तरह लिखते हो, मार्जिन ऑफ एरर इज इक्वल टू दिस। हो गया। अब अगर हम फार्मूले में देखें कि मार्जिन ऑफ एरर किसकी इक्वल है, अभी फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इस फार्मूले में अगर हम देखें तो मार्जिन ऑफ एरर आपके पास क्या है? ये जो ऊपर फार्मूला में लिखा हुआ है, तो जो मार्जिन ऑफ एरर है बेसिकली वो इक्वल होता है जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट के। मार्जिन ऑफ एरर जो है वो इक्वल होता है जेड अल्फा बाई 2 इंटू, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट का। मैं अगर इसको सॉल्व कर लेता हूँ, मैं अगर इसको सॉल्व कर लूँ एन के लिए, ठीक है, अगर मैं एन के लिए सॉल्व करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हुआ, ई जो है वो राइट साइड के ऊपर आके डिवाइड हुआ, ठीक है, ई आपके पास राइट साइड पे आके डिवाइड हुआ। अब मैंने अगर एन फाइंड करना हो तो मैं लिखता हूँ एन, इसका स्क्वायर रूट है उस साइड पे आ जाएगा, तो बेसिकली आपके पास ये ऐसे बन जाएगा होल स्क्वायर में, और बाकी वैल्यू आ जाएगी जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा डिवाइड बाई ई। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास आया, देखें, एन इज इक्वल्स टू जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा डिवाइड बाई ई होल स्क्वायर। अब ये क्या है, इसको मैं क्यों लिखना चाह रहा हूँ? मैं इसी वजह से लिखना चाह रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन पेपर में आपको दिया हुआ हो, जैसे इस क्वेश्चन में है कि मार्जिन ऑफ एरर, जिस तरह लिखा हो ना +- 1 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। अगर मार्जिन ऑफ एरर गिवन हो हमें, क्लियर, और हमें फाइंड क्या करने जाना हो? सैंपल साइज। अगर मार्जिन ऑफ एरर गिवन हो और हमें सैंपल साइज फाइंड करने जाना हो, ये देखें ये लिखा हुआ है उसने, व्हाट इज कैलकुलेट द सैंपल साइज। ये जरा माइक ऑन ऑफ कर दें, पता नहीं किसकी माइक जो है ना बार बार उसमें से शोर आ रहा होता है। आपने बोलना हो तो मुझे बता दें, मुझे मैसेज कर दें, अगर आवाज़ सही तरह ना आ रही हो, माइक पे खराबी है तो मुझे मैसेज कर दें, मैं मैसेज पढ़ लूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको माइक को अगर आप लोग ऑन रखेंगे तो फिर वो बार बार जो है डिस्टॉर्शन आता है, वो अच्छा नहीं है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में अ सैंपल ऑफ 100 मेल आई कैप स्टूडेंट्स हैड अ मीन वेट ऑफ, लिखा हुआ है, ये आपके पास n आ गया, अ सैंपल ऑफ 100 ये गिवन है, ठीक है, साथ दिया हुआ है हैड अ मीन हाइट ऑफ, इसका मतलब ये x बार हुआ, विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लोग सिग्मा कहते हैं, ये पॉपुलेशन का ही होता है, दे दिया उसने। कैलकुलेट द सैंपल साइज दैट विल रिजल्ट इन अ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन प्लस माइनस फॉर दिस डेटा, ऑफ मीन प्लस माइनस ऑफ दिस डेटा। तो इसको कहते हैं लोग, ये जो आपके पास आया इसको कहते हैं हम लोग मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर, इसको ई कहते हैं, मार्जिन ऑफ एरर, या इसको हम लोग बेसिकली ई कहते हैं, ये आपके पास गिवन है। अब इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? सैंपल साइज को फाइंड करना है। अब यहाँ पर दिया हुआ है सैंपल ऑफ 100 मेल आई कैप स्टूडेंट हैड मीन, ये बेशक दिया हुआ है उसने, लेकिन अब वो यहाँ पर कह रहा है कि कैलकुलेट द सैंपल साइज दैट विल रिजल्ट इन, ये एक चीज दे दी है उसने कि अगर मार्जिन ऑफ एरर गिवन हो, अब बताओ सैंपल साइज क्या होगा। मार्जिन ऑफ एरर गिवन है, सैंपल साइज बताओ कि क्या होता है, इसको क्लियर करें। अब अगर मैं मार्जिन ऑफ एरर, ये जो प्लस माइनस होता है इसको मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं। अगर मार्जिन ऑफ एरर गिवन हो तो मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला मेरे पास होता है, इस केस के अंदर सिर्फ वो होता है जेड अल्फा बाई 2 लार्ज में इनटू सिग्मा डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है ई होल स्क्वायर। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास देखें एक्स बार की वैल्यू गिवन है, ये एक्स बार आपके पास गिवन है, मीन हाइट दिया हुआ है उसने,
ठीक हो गया। मैंने फाइंड क्या करना है, एरर। बाकी तो वो सारी की सारी चीज़ें देगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ साइड पे कर दें। अगर ऐसा प्लेन क्वेश्चन या स्ट्रेट फॉरवर्ड दे तो फिर तो आप 1 मिनट में कर दें, लेकिन वो प्लेन नहीं दे रहा, इसी वजह सारी डिटेल्स दे के हमसे वो जो रिक्वायर्ड है वो हमसे पूछ रहा है। हमने किया इज इक्वल टू, जैसे उन्होंने किया वो छोड़ दें, ये जैसे इन्होंने ये सारा का सारा किया हुआ है, अभी मैं सॉल्व करूंगा आपको यही मिलेगा, लेकिन हम सिर्फ उसको एक सीक्वेंस बना के दे रहे हैं। अब यहाँ से देखें, आपके पास यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि z अल्फा बाई 2 95%, यहाँ देखिए कॉन्फिडेंट इंटरवल कोई नहीं दिया हुआ, तो मैंने आपको बताया था अगर कॉन्फिडेंट इंटरवल कोई ना दिया हो तो हम लोग बेसिकली 95% को एज्यूम करते हैं, हमारे पास 95% होता है। और हमेशा देखिएगा सैंपल आपके जो आपका कॉन्फिडेंट इंटरवल होगा, यानी परसेंटेज के अंदर जो वैल्यू होगी कॉन्फिडेंस इंटरवल की या लेवल की, वो आपके पास गिवन होगा, उसको आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, वो आपको गिवन हो। लेकिन मैं कहता हूँ इन केस ना दिया हो तो हम फिर क्या करते हैं, हम लोग 95 लेते हैं। तो हमें पता है z अल्फा बाई 2 का 95% पे, यानी z अल्फा बाई 2 95% पे z अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू होती है 1.96 होती है, ये हमें पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो क्वेश्चन ने दिया वो हमारे पास गिवन है, जो कि 8 सेंटीमीटर है, हो गया। मार्जिन ऑफ एरर जो दिया हुआ उसने वो हमारे पास +-1 है, ये प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर के लिए, इसी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 सेलेक्ट करते हैं। प्लस माइनस जो है ये मार्जिन ऑफ एरर का साइन है, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 1 सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास 1 आ गया, हो गया। z अल्फा बाई 2 की 1.96 आ गई, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपके पास 8 है, इसका हमारे पास होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर लेके चेक कर लें, आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 245.86। हाँ, तो 246 उसने भी लिया हुआ है, हम भी इसको अप्रॉक्सीमेट करके 246 जो है ना आपके पास क्या आ रहा है, सैंपल साइज आ रहा है। व्हाट द सैंपल साइज वुड बी, अगर हम लोग 95% कॉन्फिडेंट हैं और मार्जिन ऑफ एरर जो है वो आपके पास +-1 दिया हो, तो हम कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। ये क्वेश्चन उसने सॉल्व किया हुआ है, जैसे भी सॉल्व किया उसको छोड़ें, आपने डायरेक्टली फार्मूले पे सर आना है कि E इज इक्वल्स टू z अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय E होल स्क्वायर। जी बोलें। सर सर ये आवाज आ रही है n ना? ही होगा। जी जी आ रही है, बोलें। अच्छा सर, मैं कह रहा था कि ये ई आपने लिखा ना, ई इज इक्वल टू जेड अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डिवाइड बाय ई होल स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड पे सर ई की जगह एन नहीं आएगा? लेफ्ट साइड पे सर जो आपने फॉर्मूला लिखे हैं ना, ये ई ऊपर 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 तरह करें, ई ये जो ब्लैक में आपने लिखा है ई इज इक्वल टू जेड अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डिवाइड बाय ई होल स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड पे सर जो आपने ई लिखा है उसकी जगह सर एन नहीं आएगा? हाँ, एन यस यस, एन स्मॉल एन। आएगा, बिल्कुल एन आएगा। जी जी बिल्कुल, ये एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर एन आएगा। यस, ये फार्मूला एन का है तो एन ही आएगा। यस, ओके सर। ठीक हो गया। ये मार्जिन ऑफ एरर के, अभी मैं बताता हूँ कि आपका जो उसमें है, जो आपके पास पैक है उसके अंदर ये कैसे क्वेश्चन देता है वो हमने देखना है उसे, ठीक है। क्वेश्चन को चेक करना है। अब देखें इसके ऊपर उसने बाकायदा पूरी एक्सरसाइज दी हुई है, तो अगर ये प्रैक्टिस टेस्ट आप सही तरह कर ले, जो इससे फार्मूला मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, ये जो इसने लिखा हुआ है ये भी ऐसे ही है जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, देखें तो मैंने फार्मूला बना दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप उसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो मैंने इसका फार्मूला बना दिया कि n इज इक्वल टू ये सारा आ जाता है। बस आपने जेहन में रखना है कि मार्जिन ऑफ एरर का जो फार्मूला होता है वो होता है z अल्फा बाई 2 सिग्मा डिवाइड बाई n स्क्वायर रूट। ये कब किसके लिए कब यूज़ करते हैं हम लोग, अब हमारे पास अगर कॉन्फिडेंट इंटरवल का ये वाली शेप दिया हो, अगर इसका कॉन्फिडेंट इंटरवल हो, यानी मीन के जो फर्स्ट आपके पास आता है कि हमने अगर कॉन्फिडेंट इंटरवल फाइंड करना हो, ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, सिग्मा नोन हो, तो हमने अगर फाइंड करना हो 95%, 99%, जितने भी कॉन्फिडेंट लेवल हो, अगर हमने फाइंड करना हो मीन के लिए, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इस फार्मूले को अगर हमें रिक्वायर्ड हो कि मार्जिन ऑफ एरर दिया हुआ है और हमने सैंपल साइज फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज है, देखिए प्रैक्टिस टेस्ट 3, इसको नोट कर लें, बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, देखें आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, मैं अगर पैक में देखूं, अगर मैं पैक पे आ जाऊं, मैं देखूं कि पैक में इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखें जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, क्वेश्चन नंबर 60 आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 60 गिवन है। अब देखें हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है कि हमारे पास क्वेश्चन अगर दे उसमें मार्जिन ऑफ एरर हो तो हम सैंपल साइज कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन अगर मार्जिन ऑफ एरर हमें गिवन ना हो और हमने सैंपल साइज फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला लिख सकते हैं। अब नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में देखें लिखा हुआ है आपके सामने, अ सैंपल हैज बीन टेकन फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन एंड अ सैंपल मीन हैज बीन फाउंड
62, सैंपल मीन हैज़ बीन फाउंड 62। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, मेरे पास जो x बार है, वो बेसिकली आपके पास आ रही है 62, ये उसने लिख दिया। एंड द अपर लिमिट, या चेक कर लो, अपर लिमिट ऑफ 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन मीन, डेफिनेटली पॉपुलेशन मीन का मतलब म्यू होता है क्योंकि हमारे पास पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन यही है, इज 81.68। द पॉपुलेशन वेरिएंस का मतलब है सिग्मा स्क्वायर जो है वो 2400 हमें गिवन है। हमने क्या यूज करना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 2400, ठीक है, उसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लें, तो सिग्मा आपके पास कितना आ जाएगा, 38.98। कितना, 48.98। 38.98, ठीक, 48.98, ये हमारे पास सिग्मा आ गया, ये हमारे पास एक्स बार आ गया, ठीक हो गया। ये वैल्यूज हमारे पास सारी, दोनों जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखें, हमारे पास लिया है वो इसने अपर लिमिट, तो अगर मैं अपर लिमिट लिखूं, पहले तो इसको हम लोग क्लियर कर लें कि हमारे पास कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन म्यू, जो पहला हमारे पास है, हम उसको यूज करे जा रहे हैं। मैं पहले इसको लिख लेता हूं, जो हमारे पास आ रहा है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, फॉर म्यू, मीन के लिए। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2, ठीक है, सिग्मा डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट, ये हमारे पास फार्मूला है, हो गया। अब उसने क्या कहा हुआ है, अपर लिमिट, ये फार्मूला है टोटल, मैंने अपर लिमिट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि इस फार्मूले का जो अपर लिमिट का फार्मूला होता है, यानी मीन के जो पार्ट होता है अपर लिमिट का, वो होता है हमारे पास इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट, ये हमारे पास पार्ट होता है। अब उसने क्या कहा कि हमारे पास जो वैल्यू है अल्फा बाई 2 की, जो वैल्यू हमारे पास है अल्फा बाई 2 की, यानी मीन सॉरी अल्फा बाई 2 की नहीं, जो अपर लिमिट की है, सॉल्व करने के बाद ये आ गई 81.60। 81.60 हमारे पास बेसिकली वैल्यू आ गई। इसको मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया, या सिर्फ इक्वेशन कह दूँ इसे, ये हमारे पास टोटल वैल्यू बन गई, ठीक है, ये टोटल वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। अब वो क्या कह रहा है इसमें से, अगर वेरिएंस ये गिवन हो सारा हो, तो बताए सैंपल साइज क्या होगा, व्हाट विल बी द सैंपल साइज। अब यहाँ पर देखिए कोई मार्जिन ऑफ एरर गिवन है, कोई नहीं गिवन। तो अगर कोई नहीं गिवन तो क्या हम सैंपल साइज नहीं फाइंड कर सकते, यस फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन आपके पास गिवन है, मैं इसमें जो है ना सारी जो डिटेल्स उसको मैं पुट कर लेता हूँ। एक्स बार की वैल्यू आपके पास गिवन है जो कि 62 है, उसके बाद प्लस के साथ आ रहे क्योंकि अपर लिमिट है, जेड अल्फा बाई 2 1.96 होता है, सिग्मा आपके पास गिवन है जो कि 48.98 है, ठीक है, 48.98 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट है। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ये पूरे की पूरी वैल्यू अलहदा है, इसको मैं उस साइड पे ले आऊँगा, 81.60 माइनस 62 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ये सारा ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपके पास n की वैल्यू है, तो यहाँ से हम लोग n स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो n की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। हो गया, क्लियर हो जाएगा, जो मैं समझाने की कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस तरीके से करना चाहिए। जी, क्लैरिटी आ जाएगी? जी सर क्लियर हो जाएगा, जी सर आ जाएगी। ठीक है, इसका आंसर फिर आप लोग फाइंड कर लें, बिल्कुल इजी है, कोई मसला नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लियर करने के लिए कि अगर वो हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट दे देता है तो हम किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यस, हम इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, अब अगर हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, आपके पास 61 क्वेश्चन नंबर 61 को हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 को मैं जाके सॉल्व करने जा रहा हूं। अगर क्वेश्चन नंबर 61 हमें गिवन है, सॉरी 62, क्वेश्चन नंबर 62, तो हम किस तरीके से 62 को क्लियर कर सकते हैं। बल्कि 61, सॉरी 61, क्वेश्चन नंबर 61 को देखें, 60 नंबर को 61। अब 61 में क्या कह रहा है, अब इसको जरा गौर से क्लियर करना है।
विद अ सैंपल साइज ऑफ 900, विद अ सैंपल साइज ऑफ 900 मैंने लिख दिया, सैंपल साइज n स्मॉल n होता है जो कि 900 है। स्टैंडर्ड एरर इज 3, लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड एरर जो आपके पास सिंपल के लिए वो 3 है। व्हाट शुड बी द सैंपल साइज, ठीक है, सो दैट इट कुड बी 95% कॉन्फिडेंट दैट द पॉपुलेशन मीन इज विद इन 4 ऑफ द सैंपल मीन, विद इन 4। ये जब भी आपके पास इस तरह का वर्ड आता है विद इन 4 तो इसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर गिवन है जो कि आपके पास क्या दिया हुआ है 4, मार्जिन ऑफ एरर गिवन है जो 4 है। वहां पर क्या लिखा होता है बुक में प्लस माइनस, यहाँ पर क्या लिख रहा है विद इन 4। वो कहते हैं कॉन्फिडेंट, लिखा 95% कॉन्फिडेंट दैट द पॉपुलेशन मीन इज विद इन 4 ऑफ द सैंपल मीन, विद इन 4 ऑफ, इसका मतलब मार्जिन ऑफ एरर जो गिवन है हमारे पास वो बेसिकली आपका 4 आ रहा है। अब अगर मैं मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला लिखता हूं, ठीक है, सर ई में हमेशा हम प्लस वाले को लेते हैं। जी हमेशा इसको प्लस में लेते हैं, हमेशा जो ई आपके पास आता है वो बेसिकली हमेशा प्लस के अंदर ही यूज होता है। मार्जिन है ना, मार्जिन ऑफ एरर है ना, प्लस माइनस जो दिया हुआ है वो क्या है बेसिकली, वो मार्जिन है। तो मार्जिन हमेशा आपको प्लस माइनस में गिवन होता है, लेकिन हम उसको प्लस माइनस को कंसिडर नहीं करते, डायरेक्ट वैल्यू उसकी पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आएगी n इज इक्वल्स टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा e होल स्क्वायर, ये फार्मूला। अब इस फार्मूले में देखो क्या डिटेल हमारे पास गिवन है। 95% हमें पता है कि 1.96 होता है, सिग्मा हमारे पास है नहीं, ई का भी हमें पता है कि ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बेसिकली यहाँ पर 4 आ रही है। अब वो जो सिग्मा है उसके लिए उसने ये वाला क्लू दिया हुआ है जो कि मैंने यहाँ पर सेपरेटली लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट के साथ फार्मूला उसका होता है n डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड एरर हमें दे दिया 3 उसने, सिग्मा आपके पास अननोन है, मार आपके पास जो वैल्यू गिवन है आपके पास जो सैंपल साइज का दिया वो दे दिया हुआ है। तो अगर मैं फाइंड करना चाहूँ स्टैंडर्ड डेविएशन को पॉपुलेशन का तो उसको क्या करूँगा 3 मल्टीप्लाई बाय 900 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ रही है सिग्मा की 90 आ रही है, ये 90 आया, 90 को मैंने इधर पुट करना है, मेरे पास वैल्यू आएगी देखें n इज इक्वल्स टू, ठीक है, z अल्फा बाई 2 1.96 ही होता है, मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू 90 है, डिवाइडेड बाय सैंपल जो आपके पास आ रहा है मार्जिन ऑफ एरर 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जो कि गिवन होगा, चेक करें। जी कितनी वैल्यू आ रही है 1944.81, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली n इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1940। जी कोई क्वेश्चन की समझ आई? देखें जो फोकस कर रहा है, जो फॉलो कर रहा है, अगर बीच में से कोई अप डाउन हुआ जिसको समझ नहीं आई तो पूछें। हमें से कोई स्टूडेंट जो कि वो देख रहा है और उसको नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि उसमें 2 2 3 3 मैंने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर सारा कैलकुलेशन कर लिया है, ये आपके सामने है, और मैं राइट हैंड साइड पे भी फाइंड कर रहा हूँ, सिर्फ फार्मूला पुट कर रहा हूँ जो मेरे पास अननोन है उसको फाइंड करने के लिए कर। जी किसी का कोई बीच में प्रॉब्लम आ रही पूछ सकता है। जी सर अगर क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा होगा तो हम विद रिप्लेसमेंट ही लेंगे हमेशा। जी हमेशा विद ही लेंगे, अगर विदाउट कहेगा ना तो तब विदाउट से होगा, ठीक है, लेकिन हमेशा मैक्सिमम आपका विद से होता है। तो आपने ध्यान, अगर वो सैम्पलिंग का क्वेश्चन देता है तो विद और विदाउट को आपने जहन में रखना है। अगर वही स्टैंडर्ड एरर का हम लोग एस्टिमेशन में यूज़ करते हैं तो कभी विदाउट नहीं कहता, हमेशा या तो कुछ भी नहीं कहता, या विद कह सकता है या कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम उसको कंसिडर क्या करेंगे विद के साथ। अब मार्जिन ऑफ एरर के आगे मैं कह रहा हूँ
मार्जिन ऑफ एरर का हम लोग आगे भी कर सकते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, इस पे एक बैक पे भी है, थोड़ा सा मेरे ख्याल में पीछे करके क्वेश्चन है, मेरे जहन में आ रहा है कि शायद है मार्जिन ऑफ एरर का, शायद जहन में आ रहा है कि है। इस क्वेश्चन को बेशक ही ना करें, ये जो दिया हुआ है उसने 98, 95 वाला 58 वाला, इसको ना करें क्योंकि उसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम दिया हुआ है जो कि हमारे पास नहीं है, हम लोगों ने नहीं पढ़ना होता सेंट्रल लिमिट है। इसको बेशक आप लोग जो हैं साइड पे कर लें, तो मेरे काम का नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन जो है उसको क्रॉस कर दें, वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ऊपर है, हमने नहीं करना, इसको साइड पे ले लें। ठीक है, तो इसको आप लोग रीड करेंगे तो यस, इसके अंदर देखें एक क्वेश्चन और भी है मार्जिन ऑफ एरर, उसके अलावा भी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपने करना होता है, वो उसकी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। आप थोड़ी देर इसको रीड करें, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे बताएं, पहले तो आप रीड करके मुझे बताएं कि इसके ऊपर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करूँ, कौन सा फार्मूला इसके ऊपर यूज़ होगा। A random sample of 25, size 25 taken from the normal population has the mean this and the population standard deviation is this. Another sample of 36 taken from the population mean this and standard deviation this. Find 95% confidence limit for the difference of means. जी कुछ नजर आ रहा है? सर वही वाला अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर्ड डिवाइड बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर्ड डिवाइड बाय n2, ये वही वाला। जी बिल्कुल उसका दिया उसने। अब देखें इसको पहले डिफरेंशिएट करें। आपके पास ये दिया हुआ है n1 जो है वो 25 है, इसको साइड पे करें। x बार 1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जो सिग्मा है आपके पास 1, वो आपके पास दिया हुआ है 5, हो गया। अनदर सैंपल n2 जो दिया हुआ है 36 है, हो गया। जो x बार 2 आपके पास आ रहा है वो बेसिकली हमारे पास 80 है, और जो आपके पास स्टैंडर्ड एरर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपके पास 2 है वो आपके पास आ रहा है 3। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x बार 1 माइनस x बार 2, ठीक है, प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 इनटू वेरिएंस 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस वेरिएंस 2 डिवाइडेड बाय n2, ये हमारा फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, लिमिट फाइंड करने जा रहे हैं ना, लिखा है लिमिट, ये नहीं है कि डिफरेंस ऑफ मीन्स, ये दिया हुआ उसने μ1 माइनस μ2 वाला मॉडल अप्लाई करें और उसका फार्मूला है आपके पास ये होता है। तो अब हमारे पास प्लस माइनस के साथ इसकी वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास गिवन है उस हिसाब से आप लोग उसमें पुटिंग करेंगे, आपके पास आंसर आएगा, यानी 90 माइनस, ठीक है, आपके पास वैल्यू आ रही है x बार 2 की जो कि 80 है, होल प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 आपके पास 1.96 आ रही है, इन टू स्क्वायर रूट आपके पास वेरिएंस 1 जो आ रहा है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसको हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, n1 आपके पास आ रहा है जो कि 25 है, मैंने लिख दिया, प्लस जो दूसरी वैल्यू आ रही है अब 3 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस के लिए स्क्वायर चाहिए, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो कि 36 है। इसको सॉल्व करेंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। 75 में देखें, अब साथ साथ देखते जाएं। 75, इट इज़ नोन दैट 95% कॉन्फिडेंट लिमिट फॉर टू द पॉपुलेशन आर, ये लोअर और अपर दे दिया है, तो हमें पता है कि म्यू का जो लोअर लिमिट है वो होता है x बार माइनस z अल्फा बाई 2 सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट, तो इक्वल उसने कर दिया 48.04 से, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा दिया हुआ म्यू की वैल्यू, मैं म्यू की लिख रहा हूँ साइड पे, ये म्यू के लिमिट्स होते हैं, इसी वजह से मैं म्यू कर रहा हूँ। म्यू इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 51.96, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है, द पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है, फॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, इसका मतलब है फार्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो आंसर अगर आएगा, आंसर आके आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन की, उसका स्क्वायर लेंगे, तो स्क्वायर लेके हमारे पास वैल्यू जो आएगी उसको हम लोग कहेंगे बेसिकली
असन वो कह रहे थे उनको सर ने देख लेना तेरे सामने जो पड़ा हो ले जा, इधर ऊपर देख लेना। हाँ जी हो जाएगा। सर ये रिपीट कर दें सर। रिपीट कर दो सर मेरे पास स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अब हो गई है। हाँ रिपीट कर लो। उसने कहा कि 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द पॉपुलेशन मीन 48.04 है और 51.96 है, गिवन है, उसने दे दिया। उसने कहा सिग्मा निकालो, यानी मीन के वेरिएंस निकालो। सिग्मा जब आपके पास आएगा उसका स्क्वायर लो तो वेरिएंस आ जाएगा पॉपुलेशन का, अगर सैंपल साइज आपका 100 हो। हमारे पास फार्मूला जो होता है वो प्लस माइनस होता है ना, जो मीन के लिए कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर मीन के लिए फार्मूला होता है हमारे पास, वो होता है एक्स बार प्लस माइनस, ठीक है, जेड अल्फा बाई 2, ठीक है। उसके बाद होता है सिग्मा डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट, ये फार्मूला होता है ना हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, जो भी हम लोग करते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेकिन फार्मूला जो पहला आ रहा है आपके पास यही आ रहा है। अब उसने कहा कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो गिवन है, मैंने लिख दिया। फार्मूले को प्लस के साथ किया तो अपर लिमिट आया, फार्मूले को माइनस के साथ लिखा तो मेरे पास लोअर लिमिट आया। लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों दे दिए, दो इक्वेशन बना के दे दिया उसने। उसने कहा फाइंड करो वेरिएंस को, तो मैं इजीली कर सकता हूँ। ये दो इक्वेशन है, इसको मैं क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। जब सब ये देखें, ये वाला जो पार्ट है इसको आप लोग नहीं लिख रहे हैं, ये तो मैंने वैसे आपके साथ लिख दिया। ये वाला पार्ट है जो आप लोग लिख रहे हैं, तो एक्स बार माइनस है, मैं इसको क्या कर दूँ, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नो डाउट इक्वेशंस की जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस की, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 1.96 गिवन होगा, हो गया। यहाँ पर हम लोग उसको प्लस माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ से एक वैल्यू माइनस की आ जाएगी, यहाँ पर भी माइनस की आ जाएगी, हमने सिग्मा निकालना है, हो जाएगा। सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वैल्यूज पुट करनी है, आपको आंसर खुद आ जाएगा। आपके इक्वेशन बन रही है तो इक्वेशन तो अब हमें क्लियर होने चाहिए कि इक्वेशन कैसे लेके चलते हैं, ठीक है। ये आपके पास है जिसको हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए सॉल्व करते हैं। प्रोपोर्शन का भी हमारे पास होगा, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन का, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन देखें। अच्छा एक और फार्मूला देख लें प्रोपोर्शन के अंदर, हमने प्रोपोर्शन का कल क्वेश्चन किया, याद होगा आपको। फार्मूला हमने यूज किया, देखें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोपोर्शन, तो हमने किया फार्मूला, आपको याद होगा। हमने कल इस पे क्वेश्चन किए हैं, पी प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2, ठीक है, सिग्मा डिवाइडेड बाय, सॉरी इसमें सिग्मा नहीं होता, इसमें बेसिकली पी एन क्यू होता है, पी क्यू डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास फार्मूला स्टैंडर्ड एरर होता है ना पी प्लस माइनस के लिए, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ पर इसने देखिए एग्जाम्पल के थ्रू भी सॉल्व किया हुआ, आप सॉल्व कर सकते हैं, कल हमने भी क्वेश्चन किया। सर इसके अंदर जी सर मैं आपसे पूछे थे जो प्रोपोर्शन और मीन के अंदर डिफरेंस ये है कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का जो वो स्टैंडर्ड एरर होगा वो अंडर रूट पी क्यू डिवाइड बाय एन होगा, और जो मीन के लिए होगा स्टैंडर्ड एरर वो यही होते हैं कि सिग्मा वाले होते हैं। यही डिफरेंस है इन दोनों में, इनमें मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। बिल्कुल, एक पेज पे लिखो अपने लिए, आसानी के आसानी यही है। इस जो फार्मूला मैंने कल आपको सेंड किए हैं उसके जी ऊपर, जी सर, बिल्कुल। ठीक है। अगर प्रिंटर घर पे है बिल्कुल। वो ले लें, अगर नहीं है तो कल यहाँ पर जब कॉलेज आओगे तो यहाँ पर प्रिंट करा लो, उसको सामने रखो और उसको क्लियर करो कि हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास फार्मूलाज है, इसको कब यूज़ करते हैं, वो कब यूज़ करते हैं, वो अगर आप क्लियर कर जाते हैं ना तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आ सकते। इस टाइम आपके सामने सारे फार्मूलाज, आपको ये नहीं पता चला कौन सा कब यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह क्या, रीडिंग नहीं, ठीक है। तो इसको अगर आप साथ साथ पढ़ोगे तब जाके क्लैरिटी आती है ना। कल वाला काम मैंने नहीं किया, मुझे पता ही नहीं कि क्या था, ठीक है। और इस टाइम सिर्फ और सिर्फ माइंड में क्या था, सोल्यूशन क्या हम सॉल्व करें, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कर क्या रहे हैं। वरना अगर आप सॉल्व करते तो डेफिनेटली समझ के सॉल्व करते हैं ना, लेकिन हम लोग समझ के नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब उसने यहाँ पर ये भी बताया कि अगर प्रोपोर्शन के अंदर हमें सैंपल साइज चाहिए हो तब क्या करें, ये देखें। फिर उसके बाद प्लस माइनस दे दिया उसने, प्लस माइनस 2% दिया हुआ है, प्लस माइनस 2% की बात की है उसने। तो ये भी मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला है, यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला है। तो अगर इसमें मैं मार्जिन ऑफ एरर फाइंड करूं, देखें ये दिया हुआ है उसने, ये प्लस माइनस 2%,
तो प्लस माइनस 2% का मतलब होता है 0.02, प्लस माइनस 0.02। तो इसको हम लोग एरर कह सकते हैं। यस, एरर आपके पास आ सकता है। तो अब इस सूरत में अगर प्रोपोर्शंस दिए हुए, देखिए लिखा हुआ है इन अ सैंपल ऑफ 500 पीपल 215, ठीक है, ऑफ देम वर मेल्स। तो मेल्स की हमने फाइंड करनी है। तो उसने लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द सैंपल साइज दैट विल रिजल्ट इन कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द सैंपल प्रोपोर्शन ऑन प्लस माइनस एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये जो प्लस माइनस के साथ वैल्यू होती है इसको हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग ख्याल रखना है कि लिखा क्या हुआ है। अगर वैल्यू कभी प्लस माइनस के साथ दे दें आपके पास, तो प्लस माइनस का हरगिज मतलब ये नहीं होता लोअर और अपर लिमिट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आपने ध्यान देना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट किसी और तरीके से बताते हैं। अगर इस तरह दिया हो ना सैंपल प्रोपोर्शन ऑन प्लस माइनस एट 95%, इसका मतलब ये आ रहा है कि मार्जिन ऑफ एरर हमें गिवन, मार्जिन ऑफ एरर ई के इक्वल होता है। अब अगर हम इस फार्मूले से मार्जिन ऑफ एरर को क्रिएट करना चाहें तो हमें पता है कि मार्जिन ऑफ एरर जो है हमारे पास जो फार्मूला है P प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2, ठीक है, पी क्यू डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट का। तो अगर मैं एरर निकालूं तो बनेगा जेड अल्फा बाई 2, ठीक है, पी क्यू डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर रूट। मैं ये फाइंड करने जा रहा हूं। तो मैं यहां से ई फाइंड कर सकता हूं। ई की वैल्यू जेड अल्फा बाई 2 पी क्यू, ठीक है, स्क्वायर रूट को अलहदा और डिवाइड बाय एन स्क्वायर रूट को अलहदा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास बन सकता है ये एन इज इक्वल्स टू होल स्क्वायर डिवाइड बाय ई, ठीक है। दूसरा आपके पास जेड अल्फा बाई 2। अब मुझे बताएं पी क्यू कहाँ आएगा? फार्मूले के बीच में आएगा क्या अलहदा आएगा? अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कहाँ आएगा? सर ये अलहदा आएगा क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा। जी बिल्कुल ऐसे पी क्यू स्क्वायर रूट आ जाएगा ना यहाँ पे। तो अब जब स्क्वायर लेंगे तो एन का फार्मूला क्या बन जाएगा? ठीक है, जेड अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई ई का होल स्क्वायर इनटू पी क्यू, एन बन गया। तो अगर हमारे पास ये गिवन हो और हमने सैंपल साइज फाइंड करना हो, इस केस के अंदर फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ठीक हो गया? ये क्लियर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, बल्कि माइंड में क्लियरेंस आ जाएगी। देखिए जी सर आ जाएगी। अब इसमें सिर्फ ये एक पार्ट रह गया, बाकी आप लोग दाऊद शाही से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये स्मॉल सैंपल्स वाला टॉपिक रह गया। स्मॉल सैंपल्स मैंने कराना है और कल पैक में से इस पे क्वेश्चन भी कराने हैं। तो कल आप लोग जब आओगे तो पैक की बुक भी साथ होनी चाहिए, और ये जो हमारे पास आपकी स्टडी टेक्स्ट है इसकी भी कॉपी कर लें, या इसको जो है ना क्या पिक्चर ले लें जो हमने पढ़ना है। और कल हम लोगों ने ये भी करना है, ये आपका लास्ट आ जाएगा, इसमें टॉपिक है स्मॉल सैंपल का। सैंपल कराऊंगा तो आपके पैक में से नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं जो हमने सैंपल के करने हैं स्मॉल सैंपल के साथ। ये जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट का, इसी तरह हमने क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कल हम लोगों ने स्मॉल सैंपल वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, जो गिवन है स्मॉल सैंपल, ये एक ही सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपके पास स्मॉल सैंपल, लेकिन इसके अंदर सिर्फ फार्मूला ये डिफरेंट आता है। देखें ये स्टैंडर्ड डेविएशन का है ना, इसको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे ना, ये जो दिया हुआ है टी टेस्ट हम लोगों ने यूज़ करना है इसके अंदर। फार्मूला आपके पास देखें, फार्मूला जो चेंज हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ एक ही फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, याद रख लो स्मॉल सैंपल के लिए। हम हमारे पास एक ही डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2, साथ यहाँ वी होता है इनटू सिग्मा, सिग्मा नहीं होता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ हम लोग एस लेते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास होता है जिसको हम एस कहते हैं, डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट। अभी एस क्या होता है? ये बेसिकली आपके पास टी अल्फा बाई 2 के साथ कैसे करते हैं, जैसे हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन ज़हन में रख लें हम लोग कह रहे हैं कि एन लेस देन 30 है पहली बार, और सिग्मा जो है वो आपके पास क्या है? अननोन है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली सिग्मा आपके पास अननोन है और एन जो है लेस देन 30 है। तो हम लोग यूज़ क्या करने जा रहे हैं? बेसिकली ये फार्मूला टी का फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो कल हमने यही पढ़ना है, थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लीजिएगा, बल्कि अब तो टाइम भी नहीं इतना कि आप लोग इनकार कर सकें, तो ये आप रीड आउट कीजिएगा। कल मैंने आपके साथ ये डिस्कस करना है, ये 2 पेजेस हैं, इसको रीड कर लें, कल डिस्कस करेंगे इसे, और फिर इंशाल्लाह कल तैयार अपने आप को रखिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे।
ओके सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ख्याल रखो। ओके सर। थोड़ा सा अल्लाह वेट हाफिज। कर लें, आपकी अटेंडेंस ले लूँ। अटेंडेंस में ज़रा ओके सर। डाउनलोड कर। चल जी।